हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हिरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हिरार्किकल क्लस्टरिंग की हमने एग्जांपल ले ली हुई है पहले से, ठीक है। तो हम इसमें से देखेंगे कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस सारे टेबल में से हमने देखनी है हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है 11, ठीक है। 11 कहाँ कहाँ पे है, P3 पे और P6 पे, ठीक है। तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे, यानी कि एक क्लस्टर बना लेंगे P3 का और P6 का, ठीक है, इधर। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम नेक्स्ट इसका फिर से ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे नेक्स्ट वाले ग्रुप में, इधर ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। बाकी सबको वैसे लिख लेंगे, बस P3 और P6 का क्लस्टर बना के उसको एक ही लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले ग्रुप की जानब, ठीक है। अगला ग्रुप हम बनाएंगे हर दफा P1 P3। हम इस ये वाली जीरो वाली बाउंड्री वैसे ही लिख लेंगे, हम इसके ऊपर भी वैल्यूज लिख सकते हैं लेकिन हम नहीं लिख रहे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। कोई अगर हम नहीं लिखेंगे कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं इस तरफ, ठीक है। जीरो वाली बाउंड्री के इस तरफ सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो अब P1 की वैल्यूज ये सारी इधर आ जाएंगी, P2 की P1 के साथ वैल्यू है 24, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 24। उसके बाद P1 की P3 के साथ वैल्यू 22, इधर लिख तो दिया लेकिन हमें ये पता नहीं है 22 कैसे आया, तो हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास 22 कैसे आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें P1 के साथ P3 और P6 के साथ इसकी क्लस्टरिंग फाइंड करनी है, तो हम करेंगे P1 की P3 और P6 के साथ जब क्लस्टरिंग फाइंड करनी है तो हम करेंगे P1 को P3 के साथ एक क्लस्टर बना लेंगे और P1 का P6 के साथ एक क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, हमारे पास इधर टेबल में क्या दी हुई है। तो हमारे पास इधर टेबल में वैल्यूज दी गई हैं P1 की P3 के साथ, ये P1 है ये P3 है, तो इधर वैल्यू हमारे पास 22, हम इधर लगा लेंगे 22, ठीक है। और P1 की P6 के साथ वैल्यू देखेंगे, ये रहा P1 और ये रहा P6, इसकी वैल्यू है 23। अब इन दोनों में से हमें देखनी है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो है 22। तो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू जो होगी हमें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब P1 की P4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। P1 की P5 के साथ भी ऑलरेडी है, P4 की P2 के साथ भी है, P5 की भी है, मतलब बाकी हैं। लेकिन जब हम P4 की फिर से इसके साथ करेंगे तो हम फिर से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके साथ ऐसे कर लेते हैं, P4 की P3 और P6 के क्लस्टर के साथ हमें दोबारा से अपना वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फिर से इसको वैसे ही करेंगे, P4 और P3 का एक क्लस्टर बना लेंगे, फिर P4 और P6 का एक क्लस्टर बना लेंगे। अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, P4 की P4 की P3 के साथ वैल्यू क्या आती है हमारी, P4 की P3 के साथ 15 आ रही है। अब P4 की P6 के साथ क्या आ रही है, ये रहा P4 ये रहा P6, तो आ रही है 22। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 15 हमारे पास, ठीक है। तो हमने इधर लगा लिया 15, बाकी सारी हमारी वैल्यू सेम आ रही हैं। और इधर भी हमें करनी है, P5 की भी P3 और P6 के साथ वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम इधर कर लेते हैं एक साइड पे, ठीक है। P5 रहा ये P3 ये P6 है, ठीक है। तो P5 और P3 का एक क्लस्टर बन जाएगा, फिर P5 और P6 का एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब P5 और P3 की वैल्यू क्या होगी, ये रहा P5 ये P3, ये आ जाएगा 28। P5 का P6 के साथ क्या होगा, ये रहा P6 और ये P5, ये 39 आ जाएगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 28, यानी कि हमने इधर 28 लगाना, 28 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड ग्रुप है। अब इसमें से हमें सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू अब हमारे पास क्या आ रही है, ये इस लाइन में कोई नहीं है मिनिमम वैल्यू, इस लाइन में 14 है, 14 से मिनिमम वैल्यू क्या
कोई भी नहीं है, तो हमारी इधर मिनिमम वैल्यू होगी 14, ठीक है।